हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीओ एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। और जो हमारा ये क्वेश्चन पेपर है, इस सब्जेक्ट का नाम है पॉपुलर कल्चर। अगर आपके पास ये बुक है तो ये वीडियो सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उससे उन बच्चों को हिंट मिल जाती है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से पूछे जाते हैं। और डीयू में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो हो सकता है इस बार भी आपके पेपर में पुराने ही क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो कैसे होंगे और किस टाइप से पूछे जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अपकमिंग सारी वीडियोज़ मिल जाएँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने जितने भी आपके फ़ोन में ग्रुप्स हैं उनके साथ शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ पढ़ सकें और वो भी क्वेश्चन पेपर देख सकें और अपने अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि आप ही अच्छे मार्क्स लाओगे तो चीटिंग हो जाएगी, अपने फ्रेंड्स के भी तो अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो उनके लिए भी आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ और बीए में आप सभी के अच्छे मार्क्स आ पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग सारी वीडियोस मिल जाएं। और देखिए, डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी गाइडलाइन बता देती हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 75 मार्क्स का है और इसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे इस पेपर को लिखने के लिए। और आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं पेपर लिखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया एंड देन सेकंड क्वेश्चन आपने इंग्लिश में लिख दिया। नहीं, आप हिंदी या इंग्लिश एक लैंग्वेज को चुनकर पूरा क्वेश्चन पेपर उसमें सॉल्व कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से सिर्फ आपको 4 प्रश्नों के हल देने हैं, यानी टोटल में से 4 प्रश्नों के यानी 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने। और सभी के जो अंक हैं यानी नंबर हैं वो सभी के बराबर हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि यहाँ से मेनली स्टार्ट होता है, जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है लोकप्रिय संस्कृति को प्रभावित करें, यह कुलीन संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है। यानी लोकप्रिय जो संस्कृति है उसको आपको परिभाषित करना है। पहले आपको लोकप्रिय संस्कृति के बारे में परिभाषा देनी है, उससे रिलेटेड जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बताना है। और फिर कुलीन संस्कृति के बारे में बताना है, कुलीन संस्कृति की हेडिंग डाल के। एंड दोनों के बीच में जो विभिन्नता हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। पहले दोनों को डिफाइन करना है अलग अलग, एंड देन दोनों के बारे में जो विविधता हैं या दोनों के में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको बताने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में प्रौद्योगिकी ने क्या भूमिका निभाई है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसे लोकप्रिय बनाने में प्रौद्योगिकी, यानी जो हमारी प्रौद्योगिकी है उसकी क्या भूमिका रही है, और आपको इसमें उसके उदाहरण भी देने। तो आप जैसे ही ये क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट आपको भारतीय संस्कृति के बारे में बताना है एंड देन ये किस तरह से लोकप्रिय हुई या फिर इसका प्रौद्योगिकी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको डिफाइन करना है। फिर आपको इसके उदाहरण देने हैं। अगर आप उदाहरण देके इसे समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है प्रदर्शन कला परंपराएं क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतिमानों के संदर्भ में किस प्रकार सहायक हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी प्रदर्शन कला की जो परंपराएं हैं वो किस तरह से क्षेत्रीय संस्कृति प्रतिमानों के संदर्भ में किस तरह से सहायक हैं, आपको ये स्पष्ट करना है। और ये स्पष्ट करते समय आपको कुछ उदाहरण भी देने हैं कि किस तरह से इन दोनों का संबंध है और किस तरह से ये एक दूसरे को सहायता देती हैं, किस तरह से ये एक दूसरे पर डिपेंड है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, समय के साथ लोकप्रिय त्योहारों में किस तरह से बदलाव आया है, किसी एक केस स्टडी के संदर्भ में चर्चा कीजिए। यानी जैसे जैसे हमारा समय परिवर्तन हो रहा है, हम लोग आगे आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो लोकप्रिय त्योहार होते हैं उनमें किस तरह से बदलाव आता जा रहा है, इस पर आपको चर्चा करनी है।
और ये चर्चा कैसे करनी है, ये एक केस स्टडी के आधार पर चर्चा करनी है, केस स्टडी के रूप में आपको चर्चा करनी है। केस स्टडी आई होप आपने पढ़ा होगा, ये आपकी बुक में दे रखा है। उसी के आधार पर, उसी को सोचते हुए आपको ये पूरे इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, तीर्थ यात्रा के सामाजिक महत्व की चर्चा कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पवित्र स्थानों को शामिल करते हैं? यानी आपको तीर्थ यात्रा की जो सामाजिक महत्व होते हैं उन पर चर्चा करनी है। फर्स्ट आप इस क्वेश्चन में हेडिंग डाल सकते हैं कि तीर्थ यात्रा होती क्या है। फर्स्ट आपको ये बताना है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना तीर्थ यात्रा कहलाता है। उसके बारे में डिफाइन करने के बाद में आपको ये बताना है क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पवित्र स्थानों को शामिल किया जाता है इसमें, यानी तीर्थ यात्रा में पवित्र स्थान जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है या नहीं। ये आपको इस क्वेश्चन में आंसर इसी चीज़ का देना है। फर्स्ट आप तीर्थ यात्रा को डिफाइन कीजिए, फिर इसके आगे यानी इसके महत्व, सामाजिक जो महत्व है इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में खाद्य पदार्थों के विकास की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण ने भारतीय भोजन की आदतों को कैसे प्रभावित किया है। यानी आपको भारतीय पदार्थीय भोजनों के विकास के बारे में बताना है कि भारतीय पदार्थ जो भोजन है, यानी जो हमारा कल्चर है, हमारे भारत का कल्चर है, जो खाद्य वाला कल्चर है, आपको उसके विकास के बारे में बताना है। पहले जो हमारा भारत का खाद्य कल्चर है उसके बारे में बताना है, और फिर उसके बाद में जो वैश्वीकरण ने हमारे भोजन पर जो प्रभाव डाला है वो किस तरह से प्रभाव डाला है, इस बात को बताना है कि किस तरह से वैश्वीकरण की वजह से आज हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, चाउमीन वगैरह खाते हैं। ये किसका प्रभाव है, ये एक वैश्वीकरण का ही तो प्रभाव है। तो किस तरह से इसने प्रभाव डाला है, इस चीज़ पर आपको चर्चा करनी है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की चाहिए या किस टॉपिक पर चाहिए, आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। और आपको मेरी टीचिंग कैसी लगी, आप मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मुझे सलाह देनी हो तो वो भी दे सकते हैं, मैं ज़रूर उसको चेंज करने की कोशिश करूँगी या अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और जाने से पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरी तरह मेहनत करें। और एक लाइक करने में और वीडियो को शेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप इसे शेयर करके मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं इस वीडियो को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।